नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं ये सिंबल आप अपने गाड़ी में देखते हैं और इस सिंबल को डीपीएफ रीजेनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डीपीएफ रीजेनरेशन। अब इस समय हमारे गाड़ी में होता क्या है, किस पार्ट में, हमारे पूरे गाड़ी के किस पार्ट में ये डीपीएफ रीजेनरेशन का काम होता है, इस चीज को हम लोग आज थोड़ा सा समझते हैं। और ये सिंबल भी हम लोग के लिए जरूरी है। इस सिंबल में होता क्या है कि जब ये सिंबल हमारे गाड़ी में जब ये ब्लिंक करता है, यानी कि जब जलता है, तो उस समय हमारे गाड़ी का, BS6 गाड़ी का मैं बात कर रहा हूँ, उस गाड़ी का आरपीएम जो होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यानी कि आप एक्सीलरेटर दबाए भी नहीं, फिर भी गाड़ी का जो रेस है वो ज्यादा हो जाता है। तो क्यों होता है और उस दौरान होता क्या है, इन सब चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डीपीएफ रीजनरेशन जो है, सबसे पहला तो ये जुड़ा हुआ है गाड़ी का साइलेंसर से। साइलेंसर से हम लोग का जुड़ा हुआ है। अब ये होता कब है, इसका भी टाइमिंग है, टाइमिंग सेट किया हुआ है। जैसे आपका टिपर गाड़ी है तो उसमें 25 घंटा पे होगा, कम से कम 25 घंटा। दूसरा आ जाता है आपका, जैसे ट्रेलर हुआ या डाला बॉडी हुआ, तो इस सब में होता है 100 घंटा पे होना है इसको, और ये होता भी है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका एक और कारण होता है, एक हेस्ट का लाइट जलता है, उस पर भी मैं आपको समझाऊंगा। नहीं हो रहा है तो यानी कि आपके साइलेंसर में कहीं ना कहीं किसी तरह का फॉल्ट आ चुका है और ये जल रहा है। उस समय अगर ये हो रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि क्या हो गया मेरे गाड़ी में। बहुत सारे ड्राइवर भाई जो है मेरे, वो डर जाते हैं कि अरे क्या हो गया, एक्सीलरेटर हम दबा नहीं रहे हैं फिर भी एक्सीलरेटर बढ़ गया। तो ऐसा होता है। उस समय में कुछ नहीं करना है आपको, गाड़ी को कहीं अस्थिर, जब ये डीपीएफ रीजनरेशन आपके गाड़ी में शुरू हुआ तो उस समय ऑटोमेटिक आपका जो आरपीएम है वो बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाड़ी को कहीं एक तरफ साइड में लगा देना है। आप चल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा कि गाड़ी को कहीं एक साइड आप लगा दिए। अब साइड में लगा दिए, उसके बाद छोड़ दिए उसको, बंद मत कीजिएगा, गाड़ी को बंद नहीं करना है। ये नहीं कि चाबी उबी लगा आप बंद कर दिए, खेत में दौड़ के भाग गए, ऐसा नहीं करना है भाई। वो जो है सिस्टम वो होगा, तो गाड़ी को ऑन करके ही छोड़ देना है। आराम से थोड़ा सा कूल होना है, चाय वाय अगल बगल में थोड़ा सा पी लेना है, तब तक गाड़ी का हैंड ब्रेक गिरा दिए, उसको जो है वो होने दीजिए। अब इस दौरान होता क्या है, इस चीज को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये तो आप लोग टिपर वाले भाई जो भी है 25 घंटा पे होता है। ट्रेलर डाला बॉडी वाले जितने हैं, यानी कि टिपर यानी हो गया आपका, इसका दूरी ज्यादा नहीं है। 25 घंटा इसका क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ज्यादा दूरी तय नहीं करता है लेकिन स्टार्ट रहता है गाड़ी, तो इसलिए 25 घंटा। और ये ज्यादा दूरी तय करता है, इसको ज्यादा से ज्यादा जाना है तो 25 से 30 या मैक्सिमम 60 या 70 100 किलोमीटर ही, इसको 100 किलोमीटर में ही इसको अप डाउन करना है। और इसको 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर जाना है, अप डाउन इसको करना है। तो इसलिए इसमें 100 घंटा दिया गया और इसमें इसलिए इसको 25 घंटा दिया गया। ये भी कारण आपको समझाएं। अब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा गाड़ी जब स्टार्ट हुआ और वो चलना शुरू हुआ, 1 घंटा 2 घंटा चले, तो गाड़ी जैसे स्टार्ट होता है तो धुआं तो डीजल तो उसी समय से चलना शुरू हो गया। जब आप गाड़ी स्टार्ट किए उसी समय से डीजल जलना आपके इंजन में शुरू हो गया और वो डीजल धुआं के रूप में धीरे धीरे साइलेंसर के तरफ और साइलेंसर से होकर के बाहर निकलना शुरू हो गया। ये जैसे गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं उसी समय से ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो मान के चलते हैं कि हमारा जो गाड़ी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है। कभी 120 गया,
100 से 120 मान लेते हैं। इंजन का टेम्परेचर का मैं बात कर रहा हूं, इंजन का टेम्परेचर या साइलेंसर के अंदर से जहां से धुआं निकल रहा है उसका टेम्परेचर का मैं बात कर रहा हूं। तो इतना तो मान लीजिए वो हमेशा मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो इस दौरान अब धुआं तो निकल रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कि साइलेंसर में, अगर साइलेंसर आपके सामने कभी खोला होगा कोई मैकेनिक, तो आप देखिएगा उसमें अब बड़े बड़े कंपनी में जो हीट को सील्ड करने के लिए ईंटा टाइप का देखिएगा, तो उसमें गोल ईंटा का तरह लगा हुआ रहता है, उसमें छोटा छोटा छेदा होता है। तो वो सूट को रोक लेता है, यानी कि जैसे धुआं निकलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो धुआं का सूट होता है वो धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगता है। जमा होते 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 जब वो ज्यादा हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि उस सूट को भी जला देता है। इस तरह से उसको बनाया गया है कि वो सूट जब इकट्ठा हो गया, 100 घंटा गाड़ी या 25 घंटा टिपर वाला जब चला, तो उस समय जितना सूट उसमें जमा हुआ उस सूट को भी जला करके और कम कर दिया जाता है, ताकि ज्यादा दिन तक आपका साइलेंसर चल सके। इसलिए तो अब क्या करना है दोस्तों कि 100 और 120 डिग्री तो वो जो सूट है वो तो झेल ही रहा है, झेल रहा है ना। 100 से 120 डिग्री तो वो झेल ही रहा है, और उतना पर वो बना ही है। अगर सूट डीजल से बना है तो 100 से 120 डिग्री एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप इस चीज को मान मत लीजिएगा। हम आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 100 से 120 डिग्री जब टेम्परेचर है तो वो सूट बना, तो उस सूट को जलाने के लिए अब उसको भी जलाना है, तो यानी कि उससे ज्यादा ना चाहिए जी टेम्परेचर उसको, तब ना वो जलेगा। तो ये जब डीपीएफ रीजनरेशन होता है तो उस सूट को जलाने के लिए टेम्परेचर देता है इंजन, यानी कि डीजल का फ्लो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता पड़ता है कि वहां साइलेंसर में टेम्परेचर को बढ़ाओ ताकि जो सूट है वो जले। तो इसीलिए उस समय क्या होता है कि हम लोग अब मान लीजिए इसको जलाने के लिए कम से कम चाहिए 120 डिग्री पर ये है, अब ये डलेगा कितना 200 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस सूट को, जो सूट जो हम लोग का तैयार हुआ, इस चीज को जलाने के लिए 200 डिग्री का हमारा ये चाहिए, 200 डिग्री हम लोग का टेम्परेचर चाहिए। तो 200 डिग्री सेल्सियस उसको जलाने के लिए टेम्परेचर भी तो बढ़ाना होगा, इसलिए गाड़ी का जो आरपीएम है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और जब आरपीएम ऑटोमेटिक बढ़ता है तो माने साइलेंसर से लेकर के हर चीज का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वही सूट को जलाने के लिए ये डीपीएफ रीजनरेशन जो है फंक्शन हम लोग के गाड़ी में जो दिया हुआ रहता है, जिसका सिंबल ये है, ये उस समय एक्टिव होता है। और जब एक्टिव होता है तो आपके साइलेंसर में जितना सूट जमा हुआ है, जिसको एटीएस बोलते हैं, उसमें जितना भी सूट जमा हुआ है उस चीज को वो जला देता है। तो यही प्रोसेस आपके गाड़ी में होता है जब डीपीएफ रीजनरेशन होता है। और ये सिंबल जब आपके गाड़ी में जलता है, जब आपका गाड़ी का ऑटोमेटिक आरपीएम बढ़ता है, तो यानी उस समय आपके गाड़ी में यही सूट जो है वो जल रहा होता है। तो ये था दोस्तों डीपीएफ रीजनरेशन का क्यों होता है और किस कारण से होता है, इसको मैंने आपको समझाया। अब पैनिक नहीं होना है आपको। जब भी ये ऐसा होता है तो कुछ टेंशन नहीं लेना है, गाड़ी को एक तरफ किनारे में खड़ा कर देना है। गाड़ी बंद उंद करके भागने उगने वाला चक्कर नहीं है, वो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। और इस चीज को ध्यान में रखना है, जान के रखना है कि हाँ मेरे गाड़ी में क्या हो रहा है। अभी इस वक्त अगर आरपीएम बढ़ा तो इस और ये सिंबल जल रहा है, तो यानी गाड़ी में मेरा जो है डीपीएफ रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। इतना जान करके रखना है और गाड़ी को एक तरफ किनारे खड़ा कर देना। आप चल भी सकते हैं लेकिन खड़ा कर दीजिएगा तो थोड़ा सा अस्थिर रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, आराम से अगल बगल में दुकान वुकान है तो आराम से अपना गए चाय वाय पी करके आए, हैंड ब्रेक गिरा करके। तो होता है वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।